सताओ की छाया, विरोध की आंधी, मसीह विश्वास पर सवाल। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक शक्ति है जो हमें निडर बनाती है। भारतीय संविधान, परमेश्वर का दिया हथियार जो हमें सुसमाचार की स्वतंत्रता, सताओं में सुरक्षा और यीशु के प्रेम को जीने की ताकत देता है। तो आइए वर्तमान सताओ और विरोध जैसे धर्मांतरण का आरोप, सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक तनाव, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी बिंदुओं पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और समझेंगे कि एक मसीह के लिए भारतीय संविधान को जानना क्यों जरूरी है और ये संविधान हमें क्या अधिकार देता है। पहला है सुसमाचार प्रचार की शक्ति। अनुच्छेद 25 संविधान मसीहों को सुसमाचार प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। ये हमारा अधिकार है जो हमें परमेश्वर का संदेश फैलाने की ताकत देता है। उदाहरण के लिए 2025 में उत्तर प्रदेश में कुछ मसीहों पर धर्मांतरण के अलग अलग आरोप लगे हैं, लेकिन हर मसीह पादरी ने संविधान के अनुच्छेद 25 को समझा, स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली और शांतिपूर्वक प्रचार सभा आयोजित की, जिससे समुदाय में यीशु का प्रेम फैला। बाइबल बताती है मत्ती 28:19, जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। संविधान जानने से हम बिना डर के यीशु का संदेश फैला सकते हैं, कानून का पालन करते हुए। दूसरा पॉइंट है सताओ के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 21 में लिखी हुई बातों से हम मसीह भाई और बहनों को ये पता चलता है, जब हमें विश्वास के कारण सताया जाता है, संविधान हमें जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। ये परमेश्वर का न्याय हमारे लिए लड़ता है। उदाहरण के लिए झारखंड में 2025 में एक मसीह परिवार को चर्च जाने के लिए धमकियां मिली। उन्होंने संविधान के तहत पुलिस में FIR दर्ज की और कोर्ट से सुरक्षा प्राप्त की। आज वे निडर होकर के प्रार्थना करते हैं। वचन कहती है मत्ती 5:10 में, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। संविधान हमें सताओ के खिलाफ कानूनी ढाल देता है ताकि हम विश्वास में दृढ़ बने रहें। तीसरा पॉइंट, सामाजिक विरोध में समानता। अनुच्छेद 14 से लेकर के 15। इस अनुच्छेद के अनुसार हम मसीह भाई और बहनों को ये पता चलता है कि संविधान मसीहों को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार देता है, चाहे वो गांव हो या शहर। यह हमें सामाजिक विरोध से ऊपर उठाता है। उदाहरण के लिए 2025 में मध्य प्रदेश में एक मसीही को गांव के कुएं से पानी लेने से रोका गया। संविधान के अनुच्छेद 15 को जानकर उन्होंने शासकीय प्रशासन से शिकायत की और उन्हें समान अधिकार मिला। वचन बताती है गलातियों 3:28, परमेश्वर में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। संविधान हमें सामाजिक बहिष्कार से बचाता है और यीशु की तरह सम्मान के साथ जीने की ताकत देता है। चौथा पॉइंट, सेवा और प्रभाव। अनुच्छेद 29 से लेकर के 30। इस अनुच्छेद के अनुसार हम मसीह भाइयों और बहनों को ये पता चलता है कि संविधान मसीहों को स्कूल, अस्पताल और चैरिटी चलाने की स्वतंत्रता देता है, जिससे हम यीशु की सेवा को समाज तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए 2025 में दिल्ली की झुग्गी बस्ती में आग लगने के बाद मसीह संगठनों ने लोगों को भोजन और आश्रय दिया। संविधान के तहत उनके स्कूल और NGO कानूनी रूप से चल रहे हैं, जिससे हजारों की मदद हो रही है। मत्ती 25:40 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, जो तुमने मेरे इन छोटे भाइयों के लिए किया वो मेरे लिए किया।
तो संविधान हमें यीशु की सेवा को कानूनी और प्रभावी ढंग से फैलाने की शक्ति देता है। 5वां पॉइंट, शांति और एकता में नेतृत्व। अनुच्छेद 51। इस अनुच्छेद के अनुसार हम मसीह भाई और बहनों को ये पता चलता है कि आज के धार्मिक तनाव में संविधान मसीहियों को शांति और एकता का नेतृत्व करने की प्रेरणा देता है। हम यीशु के प्रेम को हर समुदाय तक ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहलगाम आतंकी हमले 2025 के बाद मसीह समुदाय ने अन्य धर्मों के साथ मिलकर शांति प्रार्थनाएं की, सभाएं आयोजित की, जिसने सामुदायिक एकता को मजबूत किया। और वचन भी इस प्रकार से बताती है, मत्ती 5:9, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। संविधान हमें तनाव के समय यीशु की शांति का संदेश वाहक बनाने की ताकत देता है। प्रिय मसीह भाइयों और बहनों, वर्तमान के सताव और विरोध के बीच संविधान हमें प्रचार की स्वतंत्रता, सताव से सुरक्षा और सेवा की शक्ति देता है। इसे जानकर हम यीशु के प्रेम और शांति और न्याय को जी सकते हैं। आज ही संविधान पढ़ें, अपने अधिकार को अपनाएं और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। और याद रखें, संविधान हमें प्रचार, सुरक्षा और सेवा की शक्ति देता है। इसे जानें, यीशु के प्रेम को जिएं और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आप सबको जय मसीह की।